मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम संजय भगवान मानसुखानी है और मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूं कोलकाता से। देश बहुत मुश्किल घड़ी में है, सब तरफ दुख ही दुख है। तो ये दुख योग के शास्त्रों के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं और इन दुखों को निकालने का तरीका क्या है, इन दुखों को दूर करने का तरीका क्या है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों आज हम ये देखते हैं। पतंजलि ये कहते हैं कि हम जब क्रिया योग करते हैं, जिसको हमने कल देखा, क्रिया योग मतलब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप से हम अपने संतुलन को बढ़ाते हैं, अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करते हैं। स्व अध्याय से हम अपने आत्मा के बारे में और जानकारी लेते हैं और ईश्वर प्रणिधान से हम ईश्वर की तरफ 100% समर्पित हो जाते हैं, पूरा का पूरा हम ईश्वर का हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो क्रिया योग हम करते हैं, इससे हमारा जो दुख है वो घटता है। दुख जो है वो कमजोर पड़ जाता है और दुख जो है वो हमारा पीछा करना छोड़ देता है। योग के हिसाब से, पतंजलि के योग सूत्रों के हिसाब से 5 प्रकार के क्लेश हैं या 5 प्रकार के दुख हैं। ये जो दुख हैं, इसमें सबसे आगे सर्वप्रथम जो दुख है वो है आपका अविद्या का। अविद्या क्या है? हमको पूरी जानकारी नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, हम जानते नहीं है कि हम कौन हैं, इस पृथ्वी पे हम क्या करने आए हैं। हकीकत में हम जो हैं, हम है पुरुष, हम है आत्मा, हम है सोल और हम उस परम का हिस्सा हैं। लेकिन हम इस गलत भ्रांति में आ जाते हैं कि मैं मन हूं और मैं शरीर हूं। ये मन, शरीर और ये जो वस्तुओं का ये जो पूरा मैट्रिक्स है, ये जो पूरा समूह है, उसको प्रकृति बोला गया है। तो हम हैं आत्मा, लेकिन हम अपने आप को प्रकृति का हिस्सा समझने लग गए हैं। इस कारण से हमारे अंदर में बड़े से बड़ा दुख आने लग गया है। सांख्य के दर्शन में कपिल मुनि ये बोलते हैं कि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप पुरुष हैं, आप आत्मा हैं, आप सोल हैं और आप प्रकृति से अलग हैं, आप प्रकृति को देखने वाले हैं, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। जो बदलाव होता है वो पूरा का पूरा बदलाव जो है वो प्रकृति के अंदर होता है। प्रकृति बदलती है, पुरुष नहीं बदलता है। तो जब हमको ये समझ में आने लगता है, तब ऑटोमेटिक हमारे सारे दुख जो है वो चले जाते हैं। ये अविद्या अपने आप में और 4 दुखों को पैदा करती है। सबसे पहले वो हमको हमारा ईगो देती है, हमको अहंकार देती है। हमारे अंदर एक अहंकार की भावना शुरू हो जाती है कि सब कुछ करने वाला मैं हूं, जबकि हकीकत में मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को ये विश्वास होने लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं और मैं ही सर्वसंपन्न हूं और जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा मेरे साथ सृष्टि में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये अहंकार से दुख पैदा होता है, बहुत बड़ा दुख पैदा होता है। दूसरा जो दुख का कारण है वो आप समझ लीजिए कि अट्रैक्शन है, डिजायर है। उसके लिए शब्द है राग। जब हमारे अंदर में राग आ जाता है, जब हमारे अंदर में अट्रैक्शन आ जाता है, जब हमारे अंदर में अटैचमेंट आ जाता है किसी भी और प्रकृति के चीज के लिए, तब हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, तब हमारे अंदर बहुत ज्यादा कष्ट होने लगता है। तो ये जो अटैचमेंट है ये किस चीज से होती है? जब भी हमको कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो वहां पे अटैचमेंट का पहला बीज आता है। जब हम उसको दोबारा करते हैं फिर हमें अच्छा लगता है, फिर वो अटैचमेंट का बीज और गहरा हो जाता है और बाद में वो ऐसा हो जाता है कि वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन हमको मोहित करके रखता है और उसके बिना फिर हम जी नहीं पाते, हम बड़े कष्ट में आ जाते हैं। तीसरा जो है वो है अवर्शन, रिपल्शन, द्वेष। हमको कुछ चीजों से पेन होता है, हमको कुछ चीजों से दुख मिलता है, हमको कुछ चीजों से सौरो मिलता है। तो जिन चीजों से हमको दुख मिलता है, पेन मिलता है, सौरो मिलता है, उन चीजों को हम दूर रखना चाहते हैं अपने आप से। हम उसके करीब नहीं जाते हैं, हम एक लंबा फासला रखते हैं उसके बीच में और अपने बीच में। तो ये जो है ये द्वेष है, ये राग का उल्टा है, ऑपोजिट है। और इसके अलावा एक अंतिम है, वो है अभिनिवेशा। अभिनिवेशा में क्या होता है? अभिनिवेशा में
हमको अपने ही आप से, अपने ही मृत्यु से हम भयभीत रहते हैं, और ये वो बीज है जो कि सारे भयों को हमारे अंदर पैदा करता है। जब हमारे अंदर में मृत्यु का भय नहीं होगा, तब हमारे अंदर से कोई भी भय का कारण रहना बहुत ना के बराबर हो जाता है। वो फिर कारण नहीं रहते हमारे अंदर। हम सीधा का सीधा अपने आप को एक बलशाली रूप में, एक करेजियस रूप में, एक फुल ऑफ पावर के रूप में हम देखने लगते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जो 5 क्लेश हैं, ये जो 5 दुखों का कारण है, उससे हम अपने आप को मुक्त करें। तो उससे मुक्त करने का तरीका क्या है? योग की जो पद्धति है वो उससे दूर करती है। योग की पद्धति में सबसे पहला जो बताया गया वो है क्रिया योग। जब हम तपस्या करते हैं तो जो दुख बाहर से अंदर आने वाला होता है वो हमारे अंदर नहीं आता है, और जब हम स्व अध्याय करते हैं तो जो दुख हमारे अंदर आ चुका है, हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अहंकार में, हमारे मन में समा गया है, उसको हम धो पाते हैं, निकाल पाते हैं, व्हाइट वॉश करके साफ कर पाते हैं, और फिर हमारे अंदर में सत्व का गुण पैदा होने लगता है। और जब हमारे अंदर में सत्व का गुण पैदा होने लगता है, तब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में भी एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग आज जिस परिस्थिति में हैं, जहां पर कि बेहद दुख है, और ये दुख अधिकतर कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। किस कारण से आ रहा है? ये वायरस के कारण से आ रहा है, ये कोविड के कारण से आ रहा है। तो दुख का जो कारण है वो तो खैर है, लेकिन हम उस दुख से कैसे इम्पैक्ट में नहीं आए, कैसे हम अपना संयम नहीं खोए, कैसे हम अपने आप को काबू में रखें, उसके लिए योग क्रिया योग की बात करता है। इसमें ना कोई ध्यान है, ना इसमें कोई समाधि है, ना इसमें कोई धारणा कंसंट्रेशन करना है, लेकिन कोई भी साधारण आदमी ये इसको कर सकता है। और इसमें कोई माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए। एक आपके पास अगर माइंड है तो वो काफी है। उस माइंड को आप प्रेशर में डाल के तप करके, तप में क्या क्या किया जा सकता है? आप फास्टिंग कर सकते हैं, आप समय पे कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे ऐसा अपने आप को बोल सकते हैं और बांध सकते हैं। तो तप में हम अपने शरीर, अपने इंद्रियों और अपने मन, इसको काबू में करते हैं, इसको बस में करते हैं। जितना ये कंट्रोल में आता है, उतना हमारा मन कंट्रोल में आता है, उतना हमारा चित्त कंट्रोल में आता है, उतना बाहर से दुख हमारे अंदर नहीं घुसता है। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई दुख घुस गया है अंदर, आपके चित्त में आ गया है, आपके बुद्धि में, मन में, अहंकार में आ गया है, तो उसको हटाने का, रिमूव करने का बहुत सरल तरीका है स्व अध्याय। आप अपने आत्मा को पहचानिए, आप अपने उन शास्त्रों को पढ़िए जो आपको आत्मा का जानकारी दे, आत्मा का ज्ञान दे, जो आपको ब्रह्म ज्ञानी बनाए, जो आपको आत्मज्ञानी बनाए, जो आपके अंदर एक विश्वास डाल दे कि आप जो है वो पुरुष है, और आपको छोड़ के जो कुछ भी है, पुरुष को छोड़ के जो कुछ भी है वो है प्रकृति। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। और जब तक हम ये नहीं समझते हैं, तब हम एक ताकत का प्रयोग कर सकते हैं, और वो ताकत है ईश्वर की। जब हम ईश्वर पे अपने आप को समर्पित कर लेते हैं, जब हम ईश्वर से सच्चे दिल से भक्ति करने लगते हैं, जब हम अपना जीवन पूरा का पूरा ईश्वर पे न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, तब वो ईश्वर हमको प्रकृति में से खींच के बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर खुद प्रकृति में नहीं है, प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति के बाहर है, और हम है प्रकृति में। तो हमको वो ईश्वर खींच के बाहर निकाल देता है और हमारे मुक्ति का कारण बनने लगता है। सारे के सारे इंसान के दुख गायब हो जाते हैं। ये जो प्रकृति हमारे आसपास है, ये एक किस्म की दलदल की तरह है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो ये हमको खींच के अंदर ले जाएगी। और अगर हम प्रकृति को समझने लगेंगे कि ये प्रकृति कौन है, ये प्रकृति क्या है, तब हमको समझ में आएगा ये प्रकृति बनी है हमको मदद करने के लिए। ये प्रकृति बनी है हमको सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये प्रकृति बनी है कि अगर हमको निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, केवल्य चाहिए, तो ये प्रकृति हमको उन जगहों पे ले जा सकती है। लेकिन हम अगर प्रकृति के साथ अलाइनमेंट में नहीं आएंगे, अगर हम प्रकृति के ट्यून में नहीं आएंगे, अगर हम प्रकृति से लड़ते रहेंगे और प्रकृति को अपना दुश्मन मानेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जीना जो है ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए इसको हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है कि हम समझें कि हम पुरुष हैं,
और हम समझें कि हमारे आसपास जो है वो प्रकृति है, और प्रकृति को जब हम जैसे जैसे धीरे धीरे समझने लगते हैं वैसे वैसे प्रकृति हमारे बस में आने लगती है, वैसे वैसे प्रकृति हमारी बात सुनने लगती है, वैसे वैसे जो हम इच्छाएं करते हैं प्रकृति के साथ, प्रकृति उन इच्छाओं को प्रॉपर तरीके से पूर्ण करती है। आइए देखते हैं कि ये जो 5 क्लेशा हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इनके लिए क्या शब्द है, ताकि जो भाई बहन जो दोस्त यहाँ पर जिनको हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत है उनके लिए मैं बोल रहा हूं। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस। आपको इग्नोरेंस है, आप जानते नहीं है कि आप कौन है, ये इग्नोरेंस है आपका। आप अपने आप को एक माटी का पुतला समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपका मन आप है, आपका चित्त आप है, आपका अहंकार आप है, आपकी बुद्धि आप है, लेकिन ये नहीं है आप, ये कतई नहीं है आप, ये भ्रम है आपको, यही माया जाल में फंस गए हैं आप, कि जो आप है नहीं आप अपने आप को वो समझ रहे हैं, और जो आप है उसके बारे में आप जानते नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक हमारे जो सांख्य दर्शन, योग दर्शन जो कहते हैं कि इंसान कौन है, इंसान एक अपने आप में एक आत्मा है, और उसके आसपास जो है ढांचा खड़ा हुआ वो प्रकृति खड़ी है और बदल रही है। प्रकृति क्षण बर क्षण, प्रकृति खड़ी नहीं रहती, प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन जो पुरुष है वो खड़ा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। पुरुष जो है वो इनफाइनाइट है, पुरुष जो है वो चेंजलेस है, पुरुष जो है वो परमानेंट है, पुरुष जो है वो इटर्नल है। और प्रकृति भी इनफाइनाइट है, और प्रकृति भी इटर्नल है, परमानेंट है, लेकिन प्रकृति में चेंज है, कांस्टेंट चेंज है प्रकृति में, जो कि पुरुष में नहीं है। तो इन दो का कॉम्बिनेशन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये दो का कॉम्बिनेशन क्या है? पुरुष और प्रकृति मिलके जीव बनता है, लेकिन जीव जब ये भूल जाता है कि वो पुरुष है, वो अपने आप को प्रकृति समझने लगता है, तो सारे दुखों का जड़ वहां पर है। इसलिए जो 5 क्लेश हैं, जो 5 कारण हैं दुख के, उसमें सबसे सर्वोत्तम कारण जो है वो अविद्या का है। और यही अविद्या, यही इग्नोरेंस आपके अंदर ईगो को पैदा करता है, यही इग्नोरेंस आपके अंदर अटैचमेंट को पैदा करता है, यही इग्नोरेंस आपके अंदर हेट्रेड और रिपल्शन पैदा करता है, यही इग्नोरेंस आपके अंदर में फियर ऑफ लाइफ पैदा करता है। आप जीवन को पकड़े रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। ये समझना बहुत 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 जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ओके, अभी इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो इग्नोरेंस है, दैट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड। वो जगह है, वो जमीन है, वो पानी है जहां पर कि सारे क्लेश पैदा होते हैं। आप इग्नोरेंस को हटा दीजिए, आपके सारे दुख चले जाएंगे, एक झटके में चले जाएंगे। ये बहुत ही सरल चीज है समझने के लिए। प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करके देखिए, जादू हो जाएगा जीवन में, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा जीवन में। जीवन खुशहाली से भर जाएगा, जीवन जो है उसमें शक्तियां आने लगेंगी, जीवन में पावर आने लगेगा, जीवन में सिद्धियां आने लगेंगी, और आप मुक्ति के मार्ग पे जाने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जानने से कि आप आत्मा है, पुरुष है, सोल है, आप देखने वाले हैं, और जिसको आप देख रहे हैं वो प्रकृति है, और जो देख रहा है आपके अंदर वो पुरुष है। ये आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये जो हमारी इग्नोरेंस है वो क्या समझ लेती है? मैं एक्चुअली अपने आप में एक आनंद में रहने वाला पुरुष हूं। बोलते हैं ना, सत चित आनंद, हर परिस्थिति में आनंद में रहना। हकीकत में पुरुष वो है जो हर परिस्थिति में आनंद में रहे। हकीकत में आत्मा, सोल हर परिस्थिति में आनंद में रहती है, लेकिन हम अपने कमी के कारण, अपने अज्ञानता के कारण, अपने लैक ऑफ ट्रू नॉलेज के कारण हम अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो प्रकृति के अंदर है, जो लिमिटेड है, जो शॉर्ट है, जो दुखों से फंसा हुआ है। तो सिर्फ हम हैं तो पुरुष, लेकिन अपने ही बेवकूफी के कारण, अपने ही इग्नोरेंस के कारण, अपने ही नासमझी के कारण हमने आपको फंसा रखा है, शरीर में फंसा रखा है, मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में फंसा रखा है, प्रकृति में।
अभी जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर में अटैचमेंट क्यों आता है। हमारे अंदर में अटैचमेंट उन्हीं चीजों के प्रति आता है जिससे कि जो हमको आनंद देता है, जो हमको खुशी देती है, जो हमको हैप्पीनेस देती है, जो हमको सुख देती है। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि किसी चीज पे अगर आप सुख लेना चालू करेंगे तो आप उसमें साथ बंध जाएंगे, आप उसके बंदिश में आ जाएंगे, आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप वहां से मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपको नफरत, आपको अवर्शन, रिपल्शन जो होता है वो किससे होता है? पेन से होता है। किसी भी वस्तु से आपको अगर पेन होता है तो आप दोबारा उसके पास जाना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं कि दोबारा जाएंगे तो फिर पेन होगा। और जीवन के प्रति हम जो पकड़े रखते हैं जीवन को, ये सिर्फ साधारण लोगों को नहीं है, ये अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी ये भ्रम हो जाता है कि जीवन को पकड़े रखना है वरना जीवन चला जाएगा। वो मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भय पाते हैं, इसलिए उनका जीवन का क्वालिटी जो है वो नीचे लेवल पे आ जाता है। उनके बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है। उनके सत्संग में जो लोग आते हैं, उनके संग में जो लोग आते हैं, वो सब भी उन्हीं के प्रकार के आ जाते हैं। तो उनके अंदर में बात और गहरी हो जाती है। इसी बात पे मेरे को याद आया, शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी एक जगह बोले थे कि मैं बूढ़ा इसलिए होता हूं क्योंकि मैं आसपास लोगों को बूढ़ा होता देखता हूं। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि मैं मरता इसलिए हूं क्योंकि मैं आसपास लोगों को मरते हुए देखता हूं। अगर मैं ऐसे नगरी में हूं जहां पर कोई मरे ही नहीं तो मैं भी नहीं मरूं वहां पर। क्यों? क्योंकि ये जो कुदरत है, ये जो प्रकृति है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारे लिए बना है। ये पुरुष के आनंद के लिए बना है, पुरुष को सारे एक्सपीरियंस देने के लिए बना है। तो जो भी आप अपने चित्त में रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो आपकी सच्चाई बनने लगती है। वो आपके जीवन में आपको घेर लेती है, वो आपका भविष्य तय करती है। मतलब आज आपके चित्त में जो है वो कल आपके सामने सच्चाई बन के मटेरियल वर्ल्ड में आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और अपने आप को अपना चेहरा दिखाएगी। और आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि आप ही ने चाहा उसको, आप ही ने उसको अपने बुद्धि में, चित्त में जगह दी और प्रकृति ने उसको आपके सामने लाके साक्षात खड़ा कर दिया, एक कंप्लीट रूप में लाके आपको दिखा दिया, बोला देखो यही तुम चाह रहे थे, ये मैं बन के आई हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब हम इन्हीं क्लेशों को एक और एंगल से देखते हैं, बहुत दिलचस्प एंगल से देखते हैं। इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस जो है वो अटैचमेंट है। किसके साथ? इग्नोरेंस के साथ। अविद्या क्या है? हमारी अटैचमेंट है अविद्या के साथ। हमने कभी सृष्टि को समझने की कोशिश नहीं करी अपने आप से, हमने कभी उस प्रकार के शास्त्र नहीं पढ़े, उस प्रकार के लोगों के साथ हमने संग नहीं किया कि हमको समझ में आया कि क्या हो रहा है। तो अटैचमेंट टू इग्नोरेंस is avidya, or attachment to the self is ego. When I am attached to my own self, मैं और मेरा से मैं चिपक गया हूं और मैं और मेरा को मैंने अपना बना लिया है, तब उस समय जाके ये हमारे अंदर में अटैचमेंट पैदा कर देती है टू सेल्फ। आप देखेंगे ये पांचों के पांचों जो क्लेश है ना, ये सारे के सारे अटैचमेंट बेस्ड है। जो राग है वो तो अपने आप में ही अटैचमेंट है, और जो अवर्शन है, जो द्वेष है, वो अपने आप में नेगेटिव अटैचमेंट है, और जो अभिनिवेशा है वो अटैचमेंट टू लाइफ है। तो सारे अटैचमेंट ही अटैचमेंट है। और हमने देखा था पतंजलि को बोलते हुए कि हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं, जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो क्यों आते हैं? हमारे मन में थॉट्स, हमारे मन में एक्सपीरियंसेस जो आते हैं, वो हमारे अंदर जो क्लेश है उनके कारण से आते हैं। ये जो 5 मैंने आपको बताया दुखों के कारण, उनके कारण से वो वृत्तियां आती हैं, उनके कारण से संस्कार बनते हैं, उनके कारण से ही कर्म होता है, और उनके कारण से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है, संसार आगे बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब पतंजलि ये कहते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस को हटाने का तरीका क्या है, ये जो न चाहते हुए भी मैं दुख पैदा कर लेता हूं अपने मन में, उसको बंद करने का तरीका क्या है? तो उसको हटाने का, उसको बंद करने का तरीका एक ही है, और वो तरीका है वैराग्य, डिटैचमेंट। अपने आप को डिटैच करते चलिए। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में अपना कमेंट दीजिए और लाइक करिए इसको, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। और बाय चांस मुझे ऐसा लगता है
कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं उसको फिर एक अलग तरीके से आपके सामने रखने को रेडी हूं, एक अलग तरीके से आपको समझाने को रेडी हूं। तो आप में से जितने लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, तो कृपया कमेंट्स में यस लिखिए। अब देखिए कि एक सवाल और उठता है कि ये क्लेश जो है ये हमारे अंदर किस समय आ जाता है। ये क्लेश जो है ये हमारे अंदर जन्म से आ जाता है। हाँ, अगर आपको समझ में आया कि हम क्लेशों के साथ ही पैदा होते हैं, क्लेश मेरे जन्म का मां के कोख से बाहर आने से पहले से मेरे अंदर है, वो रहता है मेरे अंदर, और जैसे जैसे मैं बढ़ता हूं वैसे वैसे वो भी मेरे साथ बढ़ता चलता है। जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस लेता हूं जीवन में, वैसा वैसा वो भी एक्सपीरियंस लेता है। क्या एक्सपीरियंस लेता है? क्लेशों के अराउंड एक्सपीरियंस लेता है। अगर मेरे को अविद्या है, इग्नोरेंस है, तो मेरे इग्नोरेंस को बढ़ाता है। अगर मेरे को ईगो है तो मेरे ईगो को बढ़ाता है। अगर मेरे अंदर राग है, अट्रैक्शन की भावना है, तो वो अटैचमेंट को बढ़ाता है। अगर मेरे अंदर अवर्षण है, द्वेष है, तो मेरे द्वेष को बढ़ाता है। और अगर मेरे अंदर में भय है तो मेरे भय को बढ़ाता है। ये नेचुरली ऐसा होता है। तो आप में से जो जो इससे मुक्ति चाहते हैं, जो जो इससे फ्रीडम चाहते हैं, आप लोग कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए, तो फिर मैं आपको बताता हूं कि इससे मुक्त होने का तरीका क्या है। बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका। वो तरीका है कि आपको अपने अंदर क्रिया योग एक्शन में आना है। यहां पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि ध्यान में बैठिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंसंट्रेशन करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समाधि में जाइए। सिंपल डिटैचमेंट से पूरा का पूरा जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। पूरा का पूरा जीवन आपका आनंद से भरने लगेगा, चमत्कार पे चमत्कार होने लगेगा। ओके, चमत्कार पे चमत्कार होने लगेगा। मैं आशा करता हूं आप मेरी ये बात समझ रहे हैं। एक कुंजी है, मास्टर की है, एक कुंजी है जिससे कि आप देखेंगे कि बिल्कुल गजब के तरीके से, एब्सोल्युटली मैजिकली आपके अंदर बदलाव हो जाता है। लोग कहते हैं कि कैसे होगा? हम कहते हैं पहले मानो कि होगा तब होगा। जो आपके मन के अंदर आप डालते हैं वही सत्य आपके सामने बन के आता है। आप अगर अपने मन में ये डालते हैं कि मेरे को अविद्या से मुक्त होना है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप अविद्या से मुक्त हो जाएंगे। आपके मन में अगर ये आता है कि मेरे को जीवन में बड़ा आदमी बनना है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप उस बड़े आदमी की तरफ चलने लगेंगे। तो ये बहुत ही सरल उपाय है। जो आपको दिल से चाहिए उसी के बारे में सोचिए, तो वो आपके दरवाजे पे आके बैठ जाएगा और आपको वो सब देगा जो सब आपको चाहिए। बहुत ही सरल है, एब्सोल्युटली सिंपल है। और एक और तरीका जो पतंजलि बोलते हैं कि ये क्लेश इतने नाजुक हैं, ये क्लेश इतने सटल हैं, सूक्ष्म हैं, कि जब एक योगी अपना ध्यान, जब आप अपना ध्यान इन क्लेशों से हटा के ऊंचे पे लगाएंगे, तो ये जो क्लेश है ये गायब होने लगेंगे। अगर आप अपना ध्यान प्रकृति पे लगाना चालू करेंगे, प्रकृति के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, प्रकृति में सत्व है, प्रकृति में रजस है, प्रकृति में तमस है, इसको देखेंगे, समझेंगे, तब आप पाएंगे कि ये एक चमत्कारी तौर पे आपके जितने भी क्लेश हैं वो छोटे होने लगेंगे, वो गायब होने लगेंगे और वो चले जाएंगे। क्लेश अपने आप चले जाएंगे, क्लेश अपने आप प्रकृति में घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। आप जहां पर भी अटेंशन देंगे वो आपके जीवन में बढ़ेगा। आप जहां पर से अटेंशन हटाएंगे वो आपके जीवन में घटेगा। ये बात आप मेरी लिख के रख लीजिए। मैं रिपीट करता हूं, आप जहां पे ध्यान लगाएंगे, अटेंशन देंगे, वो आपके जीवन में बढ़ेगा। और जहां पे आप अटेंशन नहीं देंगे, अटेंशन शिफ्ट करेंगे वहां से, वो आपके जीवन में घटेगा। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, तो कृपया यस करिए। इस ट्रांसमिशन को इस समय 9 लोग देख रहे हैं। अगर आप 9 के 9 को समझ में आया है जो मैं बोल रहा हूं, तो कृपया यस कमेंट्स कॉलम में लिखिए। तब क्या होगा कि हम जो आपको ये जो समझा रहे हैं, इतनी
बोलना चाहिए, सरलता के साथ कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन से दुख को परमानेंटली निकालने का, तो निकल सकता है। आपको विश्वास नहीं है इसलिए नहीं निकल रहा है। समस्या आपके अंदर है, हमारे अंदर है। मैं जो सोचूंगा वही मेरे लिए सत्य है। इस छोटी सी बात को आपको समझना है और जीवन में उतारना है। आप अगर ये सोचेंगे कि आप ही ईश्वर, तो आप ईश्वर भी बन सकते हैं। वो जो मंत्र है शिवोहम शिवोहम शिवोहम, वो क्या है? ये जो मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, वो क्या है? इन सब हमारे ऋषि मुनियों ने इस सत्य को समझा, इसलिए भारत हजारों साल पहले इस विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे वैभवशाली देश था। आज हम इन बातों को भूल गए हैं। तभी मैं आपके साथ में डेली शाम को 7 बजे आता हूं। आपके सुधरने से मेरा कोई लाभ नहीं है। आपके सुधरने से आपका लाभ है, आपके सुधरने से आपके समाज का लाभ है, आपके सुधरने से इस भारत देश का लाभ है, आपके सुधरने से इस पूरे ब्रह्मांड का लाभ है। तो आइए इस कठिन अवस्था में, जब देश की अवस्था बहुत टाइट है, हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं, आइए हम अपने अंदर एक नई ज्योति जलाएं, अपने अंदर एक नई चेतना पैदा करें और इस सिंपल चीजों को समझें और अपने जीवन में उतार के देखें। तो अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको ये पसंद आ रही है बात, तो कृपया लाइक करिए ताकि मेरे को समझ में आए। मैं आपका नंबर्स देख पा रहा हूं यहाँ पर। थम्स अप करने वाले 5 लोग हैं, कमेंट्स देने वाले 16 लोग हैं और इसको शेयर करने वाले 20 हैं। तो इसका मतलब कि शायद आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आप उसमें वो थम्स अप को शो नहीं कर रहे हैं, लाइक शो नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। जो चीज मुझे समझ में आई है मैं आप लोगों के सामने रख के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चेष्टा कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। तो अभी एक और तरीका है जो कि योगी लोग यूज करते हैं अपने क्लेशर्स को खत्म करने के लिए, वो है ध्यान। अगर आपके पास माइंड का पावर है, अगर आपको कंसंट्रेशन करना आता है, अगर आप जीवन में क्लैरिटी ऑफ थॉट रखते हैं और अगर आपको मालूम है कि आपको जीवन से क्या चाहिए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्रकृति आपको वो लाकर देगी आपके गोद में। प्रकृति आपके सेवा के लिए है, आप प्रकृति के सेवा के लिए नहीं है। लेकिन प्रकृति से आपका रिश्ता एक प्रेम भरा रिश्ता होना चाहिए, एक भाईचारे का रिश्ता होना चाहिए, एक पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए, एक पिता बेटे का रिश्ता होना चाहिए। तब प्रकृति भी वो सब करेगी जो आप चाहते हैं। पुरुष और प्रकृति साथ में है, लेकिन अगर पुरुष प्रकृति के अंदर उलझ गया है तो वो दुख का कारण है। तो प्रकृति को हमको अलग रखना है, पुरुष को अलग रखना है। देखने वाले को जो दृश्य देख रहा है उससे वो अलग है, दृष्टा और दृश्य अलग है। लेकिन क्योंकि इसके बीच में वो क्लेश आए हैं जिसने कि मन को पैदा किया है, और वो मन के कारण हम अपने सोच में समझ में सीमित हो जाते हैं। वो अपने मन के कारण हम फंस जाते हैं, हम उससे फिर बाहर कभी निकल नहीं पाते हैं। तो मन को छोड़ना, मन को ड्रॉप करना, मन का एंड करना, यही योग है। कल सवेरे मैं हमारे जूम सेशन पे संडे मॉर्निंग का टॉक होता है, उसमें मैं इसी पे बोलने वाला हूं कि हाउ टू स्टॉप द माइंड। मन जो है वो हमारे बस में होना चाहिए। मन को हम चालू करें तो मन चालू हो, मन को हम बंद करें तो मन बंद हो। ऐसे नहीं कि मन हमको चलाए, हमको मन को चलाना है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है और आप चाहते हैं कि आप अपने मन को जब चाहिए तब ऑन करें और आप अपने मन को जब चाहिए तब ऑफ करें, ये शक्ति आप चाहते हैं, तो सरलता से ये मिल सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे आदमी तो यहां से चांद पे चला गया, इसका मतलब क्या कोई रॉकेट साइंस था उसमें? कई देश चांद पे रॉकेट भेज रहे हैं, लोग कह रहे हैं मार्स में भेजेंगे, कई लोग भेज रहे हैं मार्स में। आप देखिएगा 100 साल के अंदर मार्स में मानवता होगी, हम वहां पे कॉलोनाइज करके रह रहे होंगे। तो जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। आप अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, क्लेशों को हटाने का सोचिए। जैसे जैसे क्लेश आपके अंदर घटेंगे
जैसे जैसे क्लेश की ताकत आपके अंदर घटेगी, वैसे वैसे आपका पावर इनफाइनाइटनेस की तरफ जाता रहेगा, वैसे वैसे आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो फुल्ली रियलाइज होगा, जैसे वैसे वैसे आपके अंदर का जो बंदर है वो हनुमान जी बनेंगे। तो क्या आप चाहते हैं अपने अंदर हनुमान जी को पैदा करना? क्या आप चाहते हैं अपने हनुमान जी के अंदर राम और सीता का निवास होना? तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए। ये जो मैं आपसे यस लिखा रहा हूं ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आपके माइंड का स्टेपिंग स्टोन्स है, ये आपको इस दिशा में आगे लेकर जाएगा, आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। आपके यस लिखने से नो लिखने से मेरा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके जीवन में चमत्कारी तौर पे बदलाव आ जाएगा। आप याद रखेंगे कि ये फेसबुक लाइव के सेशन को, जहां पर आपको समझ में आया कि आप पैदा हुए हैं क्लेशों के साथ, दुखों के साथ। दुख हमारे जीन्स में प्रोग्राम्ड है, दुख ही मैं जानता हूं जन्म से, उसके बाद मैं सुख का आभास करता हूं। इसलिए हर इंसान जीवन भर खुशी के पीछे दौड़ता है, सुख के पीछे दौड़ता है, जॉय के पीछे दौड़ता है, फन के पीछे दौड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बाय बर्थ डेफिशिएंसी है इसकी। उस डेफिशिएंसी को रिमूव करना ही योग है, उस डेफिशिएंसी को उठा के बाहर फेंकना ही योग है। आप बंदर इसलिए हैं कि आपके अंदर बंदर के गुण प्रोग्राम्ड हैं जन्म में, और आप हनुमान जी तब बनेंगे जब आपको विश्वास होगा कि आप उड़ सकते हैं, आप पहाड़ को उठा सकते हैं, आप सागर को लांघ सकते हैं। और ये विश्वास कौन पैदा करेगा आपके अंदर? आप ही करेंगे, किसी के बोलने से नहीं होगा। जब तक आपको इसका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, जब आप खुद समझेंगे नहीं कि आप कौन, आप क्या, तब तक नहीं होगा। तो बिल्कुल हिम्मत करिए और अपने आप को एक हनुमान जी मानिए, तब आप देखेंगे धीरे 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 स्टेडीली आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। आप खोजने आएंगे मुझे, ये बंदा कौन है, कहां है। तो मेरी बात मानिए, मैं जो अब खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं उसी में से आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं ये भारत देश में हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले लिख कर गए। हमारे सारे वेद पुराण, आपके उपनिषद, महाभारत इन्हीं से भरी हुई है, इन्हीं कहानियों से भरी हुई है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये शास्त्र है। तो उस सच को पहचानिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और दूसरा जो मैं कई दिनों से कह रहा हूं, अगर आप रेगुलरली ये सेशंस में आ रहे हैं, कि ओम का जाप बहुत शक्तिशाली है। ओम का जाप आपके शरीर की बीमारियों को निकाल देगा, ओम का जाप आपके मन के सारे भय को, बीमारियों को निकाल देगा। ओम का जाप आपको सीधा शॉर्टकट में बंदर से हनुमान बनाएगा। तो इसी के साथ हम ये सेशन आज का एंड करते हैं, और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि पतंजलि के योग सूत्र पढ़िए। पतंजलि के योग सूत्र के वीडियोस आपको नेट पे मिलेंगे। पतंजलि के योग सूत्र किताब मिलती है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, कई अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में है। उसको पढ़िए, उसको अध्ययन करिए, और आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है changedestiny.in, उस पर आप आ सकते हैं। हम लोग कुछ कोर्सेज करते हैं, वो आप कोर्सेज से जानकारी ले सकते हैं। कई संस्थाएं इसके ऊपर फोकस की हुई हैं। रामकृष्ण मिशन से हर फ्राइडे एक टॉक आता है, कैलिफोर्निया में वो लोग करते हैं, और ये रिकॉर्ड होता है। तो ये सब चीजें आपके जीवन को एक नया दौर में ले जाएंगी, और आप पाएंगे कि आप परमानेंटली हैप्पी हो गए, आपके अंदर परमानेंट हैप्पीनेस आ गई है। और वही परमानेंट हैप्पीनेस आपके परिवार में आएगी, वही परमानेंट हैप्पीनेस आपके समाज में आएगी, वही परमानेंट हैप्पीनेस आपके देशवासियों में आएगी, और वही परमानेंट हैप्पीनेस आप देखेंगे कि सारे विश्व के लोगों में आ गया। ये रास्ता दिखाने का जो सही मार्ग है वो हमारे देश में योग का है, सांख्य का है। तो कृपया करके इसको समझिए और इसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करिए। और ओम का आप जितना जाप कर पाएंगे उतना अच्छा है।
जाप नहीं कर पा रहे हैं उसको चलाए रखिए, वो भी अच्छा है। पिछले कुछ 3-4 सेशंस में हमने समझाया है कि ओम का उच्चारण कैसे करते हैं, ओम का जाप कैसे करते हैं, आप उन वीडियोस को भी देखिए। और अभी हम सीक्वेंशियली जो पतंजलि योग सूत्र के 196 सूत्र हैं उनको कवर करते हुए जा रहे हैं। 4 चैप्टर हैं, हम लोग सेकंड चैप्टर में 11वें सूत्र तक पहुंचे हैं। अभी भी करीबन 130-140 सूत्र कवर करना बाकी है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो इस देश का धरोहर है, जो देश का विजडम है योगा का, ओरिजिनल ऑथेंटिक विजडम, जो कि पतंजलि ने 2400 साल पहले लिखा, वो आपको मिलेगा। और योग जो है वो आसन नहीं है, योग जो है वो प्राणायाम नहीं है, योग जो है वो सिर्फ ध्यान नहीं है। योग इससे बहुत बड़ा है और योग में अथाह शक्ति है। योग किसी भी आदमी में मतलब मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करता हूं आज का। आप लोग यहाँ आए, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके अंदर में शक्ति, ज्ञान बढ़ाए और आपको सिद्धियां भी दे, जिससे कि आप अपने परिवार का भला करें, देश का भला करें और विश्व का भला करें। और समय आने पर उन सिद्धियों को छोड़कर आप मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ, कैवल्य की तरफ चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।